मार्केट में सबसे आसान काम है ये करना कि जब मार्केट बहुत बढ़ जाता है तो बोल दो कि क्रैश आने वाला है, कि अब सबको पता है मार्केट करेक्ट करेगा, और जब नीचे आया तो बोलो हाँ मैंने प्रेडिक्ट किया था क्रैश आएगा। बट अब ये सब लोग गलत प्रूव हो गए, क्योंकि 4 साल से मैं वीडियोस देख रहा हूँ कि क्रैश अब आने वाला है, अब क्रैश आएगा, अब क्रैश आएगा। निफ्टी 10,000 पे आ जाएगा, 12,000 पे आ जाएगा, 5,000 पे आ जाएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ आ जाएगा। पर मुझे ये समझ नहीं आता है कि मतलब ऐसा लोग सोच भी कैसे सकते हैं कि वो क्रैश प्रेडिक्ट कर लेंगे और एकदम राइटली कल क्रैश आ जाएगा वो ये बोल सकते हैं, और लोग उनकी बात मान भी लेते हैं। और इतने ट्रेंडिंग मार्केट में जब सब कुछ सही जा रहा है तो लोग ये बात बोलते हैं क्रैश आएगा। जब आना होता है तो कोई नहीं बोलता। जब मार्केट नया ऑल टाइम हाई बना रही है तब लोग बोलते हैं, क्योंकि लोगों का लॉजिक इतना खराब है, लोगों की रीजनिंग इतनी खराब है। लोग कहते हैं कि बाजार बहुत बढ़ गया है तो अब क्रैश आ जाएगा। बाजार बढ़ा है तो उसके पीछे एक कारण है जो बढ़ा है। बाजार बढ़ा है तो कोई ना कोई रीजनिंग है, कोई फंडामेंटल्स है, कोई लिक्विडिटी है, कोई बाइंग है जो उसको बैकअप कर रही है। आप समझो बाजार ऐसे नहीं बढ़ता कि मैंने कह दिया तो बाजार बढ़ जाएगा। ये ऊनो का गेम नहीं है, लूडो का गेम नहीं है। कोई बाय कर रहा है, इंस्टीट्यूशंस की बाइंग है, पीछे इतनी लिक्विडिटी है, इतने फ्लोज है, तभी मार्केट बढ़ रहा है, ऐसे नहीं मजाक में बढ़ रहा है। तो आप एक बात को समझो, आप इस ट्रेंडिंग मार्केट को शॉर्ट किए जा रहे हो, पैसा गवाए जा रहे हो। शॉर्ट करना या बाय करना मेरा कमेंट करने का कोई राइट नहीं है। ना मेरा ये राइट है कि मार्केट बढ़ेगा घटेगा, मेरा कमेंट करने का कुछ भी कहीं राइट नहीं है। मेरा इतना राइट है कि मैं बस ये बता पाऊं कि हम गलती कहां करते हैं। गलती इसी में करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड होता है ऊपर, हम जा रहे होते हैं नीचे, ट्रेंड होता है नीचे, हम जा रहे होते हैं ऊपर। हम ट्रेंड के साथ स्टे करते ही नहीं है। हम इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अगर हम मूव मिस कर देते हैं, हम गलत पड़ जाते हैं एक बार, तो हम कहते हैं अब तो हम बदला लेंगे। मार्केट इतना बढ़ कैसे गया, मैं देखता हूं कैसे बढ़ता है, मैं शॉर्ट करूंगा, इसको तो नीचे ला के रहूंगा। हम सोचते हैं हमारे 5-10 हजार रुपए, 5-10 लाख, 5-10 करोड़, इवन 100 करोड़ मार्केट को हिला सकते हैं। आप 100, 200, 500 करोड़ भी लेकर बैठ जाओ, हिला के दिखाओ मार्केट को, मैं आपको मान जाऊं। आप हिला ही नहीं सकते हो, एक मिलीमीटर भी इधर उधर नहीं कर सकते हो। बाजार है, ये मजाक नहीं है। यहाँ फाइनेंशियल मार्केट से यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज जाके नहीं मार्केट हिला पाते हैं। अगर ऐसा चलता होता मार्केट तो बात ही क्या थी। मार्केट्स पे वर्ल्ड चलता है, देश चलता है, इकोनॉमी चलती है, और आप समझते हो कि आप ये अपने 2-5 हजार लगा के मार्केट को हिला दोगे। मतलब इतनी फ्रस्ट्रेशन है लोगों में, इतना गुस्सा है क्योंकि वो पैसा ना बना पाए इस कारण में कि वो मार्केट को शॉर्ट करते हैं और पैसा गंवाते हैं। और ये बात बाय में भी होती है। मैं कोई बायस नहीं हूं पॉजिटिव साइड पे। आप नेगेटिव पे खेलो, पॉजिटिव पे खेलो, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तो पैसा गवाओगे ही गवाओगे। कॉन्ट्रेरियन होना है वो अलग बात है, वो इन्वेस्टिंग में चलता है कि नीचे जो चीज मिल रही है आपने उसको जब कोई नहीं ले रहा तब ली और 5 साल 10 साल होल्ड किया क्योंकि आपको उसमें कुछ फ्यूचर में दिख रहा था। वो टर्न अराउंड होता है, दैट इज अ कॉन्ट्रेरियन वे ऑफ इन्वेस्टिंग। वो इन्वेस्टिंग है। पर जब आप ट्रेड कर रहे हो 1 आध दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, इंट्राडे का, उसमें आप बोलते हो बाजार बहुत बढ़ गया मैं शॉर्ट मार दूं। ये क्या बात हुई और क्या लॉजिक हुआ, मुझे प्लीज कोई समझाए। और मतलब ये 4 साल से जो मैं वीडियो देख रहा हूँ कि क्रैश आएगा, मुझे तो कोई बंदा नहीं दिख रहा है वो क्रैश वाला। सारे बंदे गायब हैं क्योंकि क्रैश आया तो है नहीं, उल्टा नए हाई जरूर लग गए हैं। और मुझे पता नहीं जिन लोगों ने उनको सुना उसका क्या हाल हुआ होगा। स्पेशली अगर उन्होंने मूव मिस कर दी, चलो ठीक है, एक बात की बात मान लेते हैं। अगर उन्होंने शॉर्ट कर दिया तो उनके पैसे कितने डूबे होंगे मुझे कुछ समझ नहीं आता। और मुझे पता नहीं लोग ये गलतियां क्यों करते हैं। मतलब लोग बाजार को ऐसा खेल मानते हैं कि बस मतलब मैं बोल दूंगा तो बाजार घट जाएगा, मैं बोल दूंगा तो बढ़ जाएगा, उसने बोला तो घट जाएगा, बढ़ जाएगा। मार्केट मजाक नहीं है यार। यहाँ पे सच बताऊं तो ये इतने लोग आते हैं पैसा कमाने कि क्या बताऊं, बट कमा बहुत कम पाते हैं, टिक बहुत कम लोग पाते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म गेम है। आप कंसिस्टेंटली जब तक एक चीज नहीं कर पा रहे हो आप नहीं पैसा कमा पाओगे। आपको यहाँ पे टिकना पड़ेगा। हारने टाइम कम हारना, जीतने टाइम कम जीतना है, सिंपल सी बात है। वो नहीं कर पाओगे तो पैसा बनेगा ही नहीं आपका, मतलब कोई पॉइंट ही नहीं है। एंड इतना ट्रेंडिंग मार्केट है, मतलब क्या बताएं, नए पे नए हाई लगे जा रहे हैं। लोग कहते हैं इतना कैसे बढ़ सकता है, जस्टिफिकेशन लोग मांगते हैं जैसे कि पता नहीं, मतलब उनको बता के मार्केट बढ़ेगा या उनको बता के मार्केट घटेगा। मतलब लोग सोचते हैं कि हम तो मतलब लीडर हैं, हम कहीं के डॉन है कि हमें बता के मार्केट बढ़ेगा या घटेगा। जस्टिफिकेशन मांगने लग जाते हैं, अरे कैसे इतना बढ़ गया, ये क्या बात हो, इतना कैसे बढ़ सकता है, इतना पी पे बिक रहा है, इतना महंगा हो गया, ये हो गया वो। अरे मत लो ना, आपको किसने कहते लेने के लिए। जहां पे आपका कंफर्ट नहीं है वहां पे मत लो। मेरा सिंपल फंडा है, जहां मुझे कंफर्ट नहीं आता है मैं वो स्टॉक लेता ही नहीं हूं। पर मैं ये नहीं कहता ना अरे यहां से गिर जाएगा या इसको मैं शॉर्ट मार देता हूं। जब वो चीज ऊपर की तरफ जा रही है, मेरा मन नहीं मानता या मेरा सेंस नहीं है, मेरे में उतनी नॉलेज नहीं है, मेरे में उतनी अकल नहीं है मैं उसको ले पाऊं, तो मैं नहीं लेता। पर ये थोड़ी ना कि मेरे को पसंद नहीं है तो मैं शॉर्ट मार दूंगा। जब चीज ऊपर की तरफ है और आप उसको नीचे की तरफ खेल रहे हो तो आप बर्बाद हो गए ही होगे ना। मतलब लोग तो क्या सोचते हैं मुझे समझ नहीं आता है कि, और ये मेजोरिटी लोगों की प्रॉब्लम है। और लोगों के बेचारों की प्रॉब्लम नहीं, वो नए हैं और उनको ऐसे मिसगाइड कर दिया जाता है कि मार्केट बढ़ गया तो क्रैश आ जाएगा। करेक्शंस आर अ पार्ट ऑफ द गेम और बिल्कुल आएंगी, आनी चाहिए भी। ये नहीं कि मार्केट कल फिर बढ़ जाएगा, परसों फिर बढ़ जाएगा, रोज बढ़ता ही रहे। मैं ऐसा चाहता भी नहीं और ना ऐसा हो सकता है ना होगा, किसी को कुछ पता भी नहीं इनफैक्ट क्या होगा। बट करेक्शन आनी और क्रैश आना अलग अलग चीजें होती हैं। आप देख रहे हो कितने टाइम से, इनफैक्ट 3-4 साल से जब से रैली शुरू हुई है तब से जो भी आपके करेक्शन आ रही हैं वो सब बाय हो जाती हैं और वापस मार्केट चलने लग जाता है। इसी को तो बोलते हैं ट्रेंडिंग मार्केट। मार्केट में स्ट्रेंथ है, लिक्विडिटी है, बाइंग है, फ्लोज है। जब तक ये रहेंगे तब तक मार्केट चलेगा। और जब क्रैश आना होगा यार तो बता के थोड़ी ना आएगा।
अगर आपको पहले से पता चल जाए क्रैश आना है तो बात ही क्या है। आप सिर्फ एक काम कर सकते हो, अपने आप को प्रिपेयर रख सकते हो, पोजीशन थोड़ी कम कर सकते हो, लाइट रख सकते हो, पर आप क्रैश बोल के मार्केट के अगेंस्ट चले जाओ, ये क्या बात हुई कि जी क्रैश आने वाला है, मार्केट बहुत बढ़ गया, क्रैश आएगा। क्रैश बता के नहीं आता है, बता के आएगा तो सब लोग सौदा बैठ के बेच जाएंगे और भाग जाएंगे मार्केट से, बाजार में काम ही नहीं कोई करेगा कि क्रैश आने वाला है कल, अगर पता चल गया तो। क्रैश सबको बता के नहीं आता है, क्रैश बिन बताया आता है। ऐसे दिन क्रैश आता है जब किसी ने एक्सपेक्ट ना किया हो, तो जब मार्केट एकदम टॉप पे हो, बढ़ रहा हो, सब ले रहे हो माल और सब क्रैश आता है एकदम से, एक कैंडल बनती है तो क्रैश आ जाता है और फिर सब कहते हैं अरे बेरिश हो गया मार्केट। और उस टाइम कोई कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि सबकी सौदे ऊपर के हैं और सब क्या करेंगे, सबके रेट ऊपर के हैं, सबके लेवल ऊपर के हैं और कुछ बचता नहीं उस टाइम। मार्जिन भी कटता है, सौदा भी कटता है, एसएल भी लगता है, सब कुछ लगता है और आपके पास कुछ बचता नहीं मौका, बस वेट करना पड़ता है, बैठना पड़ता है और कुछ नहीं, कुछ खास होता नहीं उस टाइम करने को जब क्रैश असली में आता है तो। और उस टाइम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्या नुकसान हो गया तो हो गया, क्या करें, वेट करेंगे। बट क्योंकि एक्सेप्ट करना पड़ता है, मजबूरी होती है। बट जब मजबूरी नहीं होती तो इंसान समझता है अरे मैं ही हीरो हूं, मैं ही बादशाह हूं बाजार का, कि मैं क्रैश प्रेडिक्ट कर लूंगा या मैं राइस प्रेडिक्ट कर लूंगा या कल क्या होना है मैं वो प्रेडिक्ट कर लूंगा। लोगों ने बाजार को मतलब मजाक बना कर रख दिया, मैं बस यही कहूंगा। इतना मजाक बना दी कि इतने लोग आ गए हैं और लोग पैसा कमाने लग गए हैं तो उनको लगता है कि अरे मैं तो बाजार का बादशाह हो गया। देयर इज नो किंग इन द मार्केट इज ओनली किंग इटसेल्फ। ऐसा कहते हैं कि बाजार का बादशाह कोई भी नहीं है, बाजार का बादशाह कौन, बाजार खुद। देयर आर नो किंग्स इन द मार्केट इटसेल्फ इज द किंग। यू हैव टू फॉलो द मार्केट, वी डोंट हैव टू बी द लीडर, वी हैव टू बी द फॉलोअर। और हम फॉलो करते ही नहीं है, हमें लगता है कि हमने 2,000 5,000 कमा लिया, 10,000 कमा लिया, लाख कमा लिया, 2 लाख कमा लिया, हम तो राजा हो गए। यहाँ पे लाखों करोड़ों की वॉल्यूम है, हम पीनट भी नहीं है, चिल्लर भी नहीं है आके। आप अगर ये बात समझ जाओगे तो पैसा कमाने लग जाओगे। बस ये वीडियो इसी की थी कि आप माइंडसेट ट्रेन करो, डायरेक्शन के साथ चलो, जो भी डायरेक्शन है। मुझे नहीं पता पॉजिटिव है नेगेटिव है, अभी मार्केट चल रहा है, हो सकता है गिरे भी, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर नेगेटिव हुई तो नेगेटिव के साथ चलो, मैं नहीं कह रहा हूं कि हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा नेगेटिव रहो। हमेशा आपको डायरेक्शन के साथ चलना है अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो। इन्वेस्टिंग में अलग खेल होता है क्योंकि इन्वेस्टिंग में यू कैन ओनली बी पॉजिटिव, यू कैन ओनली बी अ बुल, यू कैन नॉट शॉर्ट, राइट। बट ट्रेडिंग कर रहे हो अगर आप शॉर्ट टर्म खेल रहे हो, जो मोस्टली लोग करते हैं, तो आपको देख के चलना पड़ेगा, डायरेक्शन के साथ चलना पड़ेगा, बड़ा लाइट रहना पड़ेगा। स्पेशली इन मार्केट्स में जब चीजें बहुत चल चुकी हैं, अगर आपको लग रहा है गिरने वाली हैं तो लाइट रखो ना। बट विदाउट अ सिग्नल आप शॉर्ट करते रहो, वो तो कोई सेंस आई डोंट थिंक बनता है। तो प्लीज लुक आउट फॉर इट। ओनली ऑन कंफर्म सिग्नल्स यू कैन गो लॉन्ग और शॉर्ट, व्हाटएवर यू वांट टू डू। जो भी आपको करना है, जिस डायरेक्शन जाना है, और कंफर्मेशन के साथ ही जा सकते हो, स्टॉप लॉस के साथ ही जा सकते हो, डिसिप्लिन के साथ जा सकते हो। झगड़ना नहीं है बाजार से, यहाँ पे पैसा कमाने आए हो, आप लड़ने थोड़ा ना आए हो बाजार से। मतलब आप बदला थोड़ी ना लेने आए हो कि रिवेंज ट्रेडिंग करो, ओवर ट्रेडिंग करो, उससे अकाउंट लो होते हैं। उससे कभी किसी को कुछ नहीं मिला है बाजार से बदला लेके, और ना कोई ले पाया, किसी में दम ही नहीं है बाजार से बदला ले। बाजार के पास इतना पैसा है ना कि आप एक ट्रेड मारोगे वो 2 सामने से आएंगे उल्टे आपके पे, आप 2 ट्रेड मारोगे 4 सामने से आएंगे। मतलब आप क्या सोचते हो, आप बाजार की डायरेक्शन पकड़ लोगे या आप ये पकड़ लोगे कि मतलब जो आप चाहते हो वो हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। आपकी एनालिसिस अगर है तो बिल्कुल आप प्रेडिक्ट कर सकते हो बहुत चीजें, मैं नहीं कह रहा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। एनालिसिस होती है तो प्रेडिक्शन हो सकती है, बट ये नहीं बोल सकता कि कल बाजार इतने बजे इस दिन पे इतना गिरेगा, इतना ये होगा वो होगा, कोई नहीं बोल सकता। अगर ये बोल पाते तो बात ही क्या होती। तो प्लीज अपना दिमाग लगाओ और अपनी एनालिसिस करो, उस पर ट्रस्ट करो और एनालिसिस डिसिप्लिन के साथ फॉलो करके रूल्स को साथ में चलो, प्रिंसिपल के साथ एनालिसिस करो। मस्ती मजाक करना बंद करो। ये लूडो की गेम नहीं है, फाइनेंशियल मार्केट है, ये शेयर बाजार है और यहाँ अच्छी की बैंड बजाती है अगर वो गलती करते तो गलती इतनी करो जितनी संभाल सकते हो, right? With this we'll end this video. See you all in the next video. I hope you all are making money because this is a major bull run. If you are not, look out where are you making the mistake and please fix it. Making money is secondary, learning is the primary goal. सीख जाओगे तो पैसा अपने आप आ जाएगा। तो गलती को समझो, पैसा कमा रहे हो तो अच्छी बात है, फिर भी अपने आप को एनालाइज करो। नहीं कमा रहे तो फिर तो बिल्कुल ही करो और बाजार के उल्टा मत जाओ। पैसा गवाओ मत, कम से कम कमाने से ज्यादा जरूरी है ना कमाना। नहीं कमाओगे तभी कमा भी पाओगे, पैसा होगा ही नहीं खेलने के लिए तो कमा ही नहीं पाओगे। सो ऑलवेज प्रोटेक्ट योर चिप्स फर्स्ट एंड या गुड लक, बी सेफ एंड कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट।